हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को, इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा। दोस्त, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और उसका जो है सो हिंदी में अनुवाद करके आप सभी को बताऊंगा, साथ ही उसके ग्रामर रूल्स को भी बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए हुए। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द बर्ड इन अ गोल्डन केज। आप ध्यान देंगे, इसको पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हैं? बर्ड। इसको पढ़ते हैं गोल्डन और इसको पढ़ते हैं केज। क्या है? गोल्डन केज। केज मतलब होता है पिंजरा, गोल्डन मतलब होता है सोना। देखो गोल्डन केज का ये मीनिंग साथ में आएगा। गोल्डन केज का मतलब हो जाएगा सोने का पिंजरा। तो क्या हो जाएगा इस पूरे हेडिंग का हिंदी क्या होगा कि सोने के पिंजरे में पक्षी, सोने के पिंजरे में पक्षी, है ना। अब चलिए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो मतलब होता है काफ़ी समय पहले। A merchant was gifted a fragile bird with a melodious voice। देखो क्या लिखा हुआ है सो। आप सभी को पता है मेलोडियस यानी कि होता है मधुर। वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज़। फ्राजाइल मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। देखो क्या हो जाएगा, लॉन्ग अगो मतलब काफ़ी समय पहले। अब मर्चेंट वाज गिफ्टेड, देखो गिफ्ट मतलब होता है उपहार देना, तो एक व्यापारी को उपहार दिया गया। देखो ये जो आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है, ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का, पैसिव वॉइस का होगा। तो एक व्यापारी को उपहार दिया गया अ फ्राजाइल बर्ड। देखो फ्राजाइल मतलब क्या हो जाएगा, एक कमज़ोर पक्षी, विद अ मेलोडियस वॉइस मतलब एक मधुर आवाज़ वाली पक्षी को जो है सो उपहार में दिया गया। किसको? एक व्यापारी को। ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ हर। देखो वह हमेशा उसका ख्याल रखता था। देखो टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, टुक केयर जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो वह हमेशा उसका देखभाल करता था, ख्याल रखता था। एंड प्रोवाइडेड रिच ग्रेन्स इन अ सिल्वर डिश। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेन्स मतलब हो जाएगा दाने, प्रोवाइड मतलब व्यवस्था करना, देना, तो प्रोवाइडेड देता था, रिच ग्रेन्स, रिच ग्रेन्स मतलब क्या हो जाएगा, भरपूर भोजन को, भरपूर दाने को, इन अ सिल्वर डिश मतलब इन में, अ सिल्वर एक चांदी के, डिश मतलब थाली में, वह जो है सो उसको एक चांदी के थाली में भरपूर भोजन को, भरपूर दाने को देता था। किसने? उस व्यापारी ने। ही हैड प्लेस्ड उसने रखा था, हर उसे, किसको? उस चिड़िया को, उस बर्ड्स को, उस बर्ड को, बाय हिज बेड अपने जो है बेड अपने बिस्तर के नज़दीक। बाय मतलब क्या हो जाएगा, नज़दीक। इन अ गोल्डन केज सोने के पिंजरे में, उसने जो है सो अपने बेड के नज़दीक सोने के पिंजरे में उसको रखा था। किसको? उस चिड़िया को। एंड और बिकेम एकस्टम्ड। देखो ये क्या है, एकस्टम्ड। एकस्टम्ड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या चीज़, आदी हो जाना, किसी का आदी हो जाना। बिकम, बिकम मतलब होता है होना, बिकेम है, बिकेम का देखो ये बिकेम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिकेम एकस्टम्ड। बिकेम एकस्टम्ड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का आदी हो जाना। टू लिसनिंग सुनने के लिए, सुनने के लिए, लिसनिंग टू हर सॉन्ग उसके गाने को, इन लीजर मतलब फुर्सत के समय में। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बिकेम एकस्टम्ड टू लिसन टू हर सॉन्ग्स इन लीजर मतलब फुर्सत के समय में वह जो है था, वो आदी हो गया था उसके गाने को सुनने के लिए, है ना। उस चिड़िया के गाने को सुनने के लिए वह क्या हो गया था, व्यापारी आदी हो गया था, यानी कि उसको बहुत मन लगता था गाना सुनने में। वंस ही हैड टू गो समवेयर फॉर बिजनेस पर्पस। देखो क्या लिखा है, वंस एक बार, ही हैड टू गो उसे जाना
पड़ा या फिर उसे जाना था, दोनों कह सकते हैं। समवेयर मतलब कहीं, फॉर बिजनेस पर्पस किसके लिए, बिजनेस व्यापार के उद्देश्य के लिए, व्यापार के जो है सो उद्देश्य के लिए। वेयर जहाँ, ही हैड टू क्रॉस जहाँ उसको क्रॉस करना था, अ फॉरेस्ट एक जंगल को। यहाँ देखिए कॉमा लगाया है, इसका मतलब जो अ बर्ड्स बिलव्ड हैबिटेट, देखो जो कॉमा लगाया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक पक्षी का प्रिय निवास स्थान था। देखो क्या हैबिटेट मतलब क्या होता है, स्थान, क्या है, कहाँ है, हैबिटेट मतलब होता है स्थान, बिलव्ड मतलब प्रिय, तो जो एक पक्षी की जो है सो प्रिय निवास स्थान था। जिस जंगल को वो पार करता, उस जंगल जो था वो जंगल वो किसका था, वो चिड़िया का निवास स्थान था, प्रिय निवास स्थान। सो इसलिए ही आस्क्ड उसने कहा, हिज बर्ड अपने पक्षी को, टू डिलीवर एनी मैसेज मतलब कुछ संदेश को देने के लिए, सो दैट ताकि, ही माइट सेंड मतलब वह दे सके, वह भेज सके, हर हस्बैंड अपने जो है सो, उसने बोला कि ताकि वह अपने जो है सो हस्बैंड को, अपने पति को भेज सके। उसने, उस व्यापारी ने कहा अपने पक्षी को, जो पक्षी पिंजड़े में बंद था, उस पक्षी को कहा कि जो है सो तुम कुछ संदेश दे सकती हो मुझे, मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को दे दूँगा। सी सेड उसने कही, सी इज डिस्पोंडेंट हेयर, देखो उसने जो वो चिट्ठी दी उसमें लिखी है ना, क्या लिखी, जो है संदेश दी उसमें लिखी, सी इज डिस्पोंडेंट हेयर, डिस्पोंडेंट मतलब होता है निराश, हताश, तो उसने कही कि सी इज डिस्पोंडेंट मतलब वह जो है सो निराश है, हेयर, हेयर मतलब यहाँ, द गोल्डन पैलेस, पैलेस कैन नॉट गिव मी द मेरीमेंट विच द फ्रीडम इन नेचर कैन, देखो क्या लिखा हुआ है, द गोल्डन पैलेस मतलब सोने का महल, कैन नॉट गिव मी मुझे नहीं दे सकता है, कैन नॉट लगा हुआ देखिए, मुझे नहीं, गिव मतलब होता है देना, मी मतलब मुझे, तो मुझे नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, मेरीमेंट, मेरीमेंट मतलब क्या होता है, मेरीमेंट मतलब होता है आनंद, जो सोने का महल है वो महल मुझे आनंद नहीं दे सकता है, विच जो द फ्रीडम इन नेचर जो प्रकृति में स्वतंत्रता दे सकती है, जो प्रकृति स्वतंत्रता दे सकती है वह जो है इस महल ने कभी नहीं मुझे आनंद दे सकता है। उस चिट्ठी में उसने कहा, प्लीज़ गेट मी रीड ऑफ हेयर, प्लीज़ मतलब कृपया, गेट मी रीड ऑफ मतलब कृपया मुझे जो है सो यहाँ से निकाल दें। देखिए गेट रीड ऑफ मतलब होता है मुक्ति पाना, निकालना, तो कृपया मुझे यहाँ से मुक्ति दिलवा दें या फिर मुझे निकाल लें। नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वेंट फॉर हिज वर्क, नेक्स्ट डे जो वह फिर चला अपने काम पर, एंड रीच्ड और पहुँचा, द फॉरेस्ट कहाँ पहुँचा, ये जंगल तक पहुँचा, एंड कन्वेड हर मैसेज और जो है सो संप्रेषित हर मैसेज मतलब उसके जो संदेश थे उस पक्षी की, वो पक्षी की संदेश को संप्रेषित किया। बट लेकिन, बट मतलब क्या हो जाएगा, बट मतलब होगा लेकिन, लेकिन क्या हुआ भाई देखिए, लेकिन सडनली अचानक ही फाउंड उसने पाया, हर हस्बैंड लेइंग डाउन डेड जो उसके पति था वो मरा पड़ा हुआ था। अचानक उसने देखा उस व्यापारी ने उसका जो पति था वो मरा पड़ा हुआ था दूसरे दिन। पहला दिन तो संदेश तो दे दिया, लेकिन दूसरे दिन देखा उसने कि उसका जो पति था वो मरा पड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द सरप्राइज्ड मर्चेंट रिटर्न्ड होम एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द इंसिडेंट्स। देखो द सरप्राइज्ड मर्चेंट मतलब हैरान व्यापारी, रिटर्न्ड होम मतलब घर वापस आया, एंड और डिस्क्राइब्ड ऑल द इंसिडेंट्स और डिस्क्राइब्ड किया, वर्णन किया, ऑल द इंसिडेंट्स मतलब सारी घटनाओं को। हिज बर्ड वाज डेड, उसका जो पक्षी था, उसका जो चिड़िया था, वाज डेड मतलब मर गया, उसका चिड़िया मर गया। डेट जो फिल्डेड हिम विथ ग्रीफ, देखो जो उसको भरा, फील्ड मतलब होता है भरना, फिल्डेड हिम जो उसको भरा, विद ग्रीफ जिसने उसको दुख में भरा, किसको, उस चिड़िया को। उस चिड़िया को कहा कि तुम्हारा जो पति था वो मर गया, तो जिसके वजह से उस चिड़िया को क्या हुआ, दुख हुआ, दुख भर गया। सो इसलिए ही टूक हर आउट, इसीलिए उसने उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। एंड पैटेड और पैटेड मतलब होता है थपथपाना, एंड पैटेड थपथपाया हर हेड उसकी
हेड को, उसकी सिर को, टू शो दिखाने के लिए, हिज लास्ट लव उसके अंतिम प्रेम को, उसके अंतिम प्रेम को दिखाने के लिए उस व्यापारी ने उसको बाहर निकाल के उसका सिर जो है वो थपथपाया। लो एंड बिहोल्ड, देखो इसका मतलब क्या होता है, लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब हो जाता है लो और देखो, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है लो और देखो, है ना। लो और देखो, सी वॉज अलाइव, वह जीवित थी, एंड फ्ली अवे, वह जीवित थी और फ्ली अवे मतलब उड़ गई, बाय सेइंग मतलब कहते हुए, डैट की हर बिलव्ड गेव हर आइडिया टू बी फ्री, देखो यह कहकर वह उड़ गई, क्या कहकर कि हर बिलव्ड मतलब उसकी जो प्रेमी था, गेव मतलब दिया था, हर उसे आइडिया, उसका जो प्रेमी था उसको उसका आइडिया दिया था, उसका विचार दिया था, टू बी फ्री मतलब मुक्ति पाने के लिए, मतलब फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए उसने आइडिया दिया था। किसने, उस चिड़िया ने, उसके पति ने उसको आइडिया दिया था, विचार दिया था। सी वॉज ग्लेड नाउ मतलब वह, ग्लेड मतलब होता है खुशी, तो सी वॉज ग्लेड नाउ मतलब अब वह खुशी थी। कौन, वो चिड़िया जो सोने के पिंजड़ा में बंद था, वह चिड़िया अब खुशी थी। देखते हैं मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए फ्रीडम इज़ नेसेसरी देन लक्सरी। देखो लक्सरी मतलब क्या होता है, लक्सरी मतलब होता है विलासतापूर्ण, विलासता मतलब क्या होता है, विलासता मतलब होता है जैसे आने का मतलब किसी के अंडर में काम करना, है ना। तो फ्रीडम मतलब किसी के अंडर में, तो वो कह रहा है ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ आपको इंटरेस्ट, आपके मन का बात करने ही नहीं दे रहा है, तो वो होता है विलासता। तो फ्रीडम इज़ नेसेसरी मतलब जो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता जो है वो ज़रूरी है, देन लग्जरियस, किससे, लग्जरियस से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्वतंत्रता है। लग्जरियस, लग्जरियस मतलब वही विलासता, विलासता से ज़्यादा ज़रूरी स्वतंत्रता है। आप विलासता में रह करके आप जो है सो आपका दिमाग जो है सो ना बढ़ेगा, न आप आगे कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्र रहिए, खुशी रहिए, अच्छे रहिए और अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त कीजिए। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले होंगे। देखिए अच्छे अच्छे वर्ड्स क्या, एक है, एक जो वर्ड आपको मिला होगा वो क्या है, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब होता है क्या चीज़, आदी हो जाना, किसी का क्या हो जाना, आदी हो जाना। तो बिकेम अकस्टम्ड मतलब किसी का आदी हो गया, किसके लिए, लिसन सुनने के लिए, हर सॉन्ग उसके सॉन्ग को, उसके गाने को सुनने में वह आदी हो गया। वो एक वर्ड अच्छा मिला होगा आपको। और उसके बाद क्या, देखिए हैबिटेट, हैबिटेट मतलब क्या होता है, हैबिटेट मतलब होता है स्थान, निवास स्थान, है ना। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमी। और क्या आपको अच्छा वर्ड मिला होगा, डिस्पोंडेंट मतलब होता है निराश, हताश, है ना। और क्या अच्छा वर्ड, कन्वेड मतलब होता है संप्रेषित करना, कन्वेड मतलब क्या होता है, संप्रेषित करना। संप्रेषित करना का मतलब क्या होता है आप समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कुछ इसको शॉर्ट में। संप्रेषित करना मतलब वही कम्युनिकेशन करना, बात करना, बताना, है ना। और क्या आपको वर्ड मिला होगा अच्छा, सरप्राइड, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। ये सब वर्ड आपको अच्छे अच्छे मिले होंगे, तो आप इसको नोट में ज़रूर से लिखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।